तो हेलो गाइस, अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर वो देख लें, नहीं तो यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आने वाला। पिछले एपिसोड का छोटा सा रिकैप करता चलूं। जैसा कि हमने देखा था, स्टोन मंकी सभी मंकीज के साथ सैक्रिफाइस लैंड्स पर आ गया था वो टाइप के लोगों को बचाने के लिए। फिर व्हाइट मंकीज और ब्लैक मंकीज के दरमियान एक वॉर स्टार्ट हो गई थी। अब रेड मंकी ने स्टोन मंकी पर भी अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन स्टोन मंकी ने इल्यूजन टेक्निक का यूज करके रेड मंकी के हर एक अटैक से बच गया था। तब रेड मंकी फिर अपनी ग्रेट एप सोल में ट्रांसफॉर्म हो गया था और स्टोन मंकी पर अटैक करना शुरू कर देता है। अभी हमारा नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें रेड मंकी की ग्रेट एप सोल दिखाई जाती है, जो अपने हाथों को साथ में जोड़ता है, जिससे आने वाली हवा के प्रेशर से स्टोन मंकी पीछे होने लगता है और बोलता है, तू इतना बड़ा कैसे हो गया। रेड मंकी स्टोन मंकी को बोलने लगता है, देख रहे हो लिटिल मंकी, ये है मेरी ग्रेट एप सोल। ये सुनकर स्टोन मंकी बोलता है, ये फीलिंग तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कौन सी टेक्निक है, मुझे भी सीखनी है, मुझे भी सिखाओ ये टेक्निक। लेकिन रेड मंकी उस पर अपने पंच से अटैक करते हुए बोलता है, इस बात को छोड़ और अपने आप को मेरे हाथों से बचाने की कोशिश कर। स्टोन मंकी उसका पंच डॉज करके थोड़ा पीछे हो जाता है, लेकिन रेड मंकी फिर से उसके पास आकर अपने हाथों से उसे कुचलने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही धूल उड़ती है, हमें पता चलता है स्टोन मंकी तो यहाँ है ही नहीं। तब रेड मंकी स्टोन मंकी को इधर उधर देखने लगता है। स्टोन मंकी उसके ऊपर अपने पंच से अटैक करते हुए बोलता है, तू जितना बड़ा है उतना ही ज्यादा स्लो है। लेकिन स्टोन मंकी के पंच से रेड मंकी कोई फर्क नहीं पड़ता। रेड मंकी कहता है, मुझे तुम्हारे पंच से गुदगुदी हो रही है, और स्टोन मंकी के हाथ ही पकड़ लेता है। फिर बोलता है, चलो अब मैं तुम्हें अपनी असल पावर दिखाता हूँ। वो मिस्टिक आर्म टेक्निक एक्टिवेट करके बोलता है, आज मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। और स्टोन मंकी को ब्लेड के साथ रगड़ने लगता है। ग्रैनी उसे ये देखकर घबरा जाती है और बोलती है, कहीं स्टोन मंकी मारा ना जाए। लेकिन उधर स्टोन मंकी के फेस पर लगातार वो ब्लेड्स लग रहे होते हैं, लेकिन एंड में स्टोन मंकी के फेस से ही वो ब्लेड्स टूट जाते हैं। ये देखकर रेड मंकी बोलता है, तुम्हारा फेस तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, और वो उसे बिल्कुल हल्क की तरह जमीन पर मारने लगता है। उसे भी ये सब कुछ देख रही होती है और बोलती है, अगर ये सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो स्टोन मंकी फिर से मर सकता है। शाओलियो भी ये सब कुछ देख रही होती है। उसके पास एक व्हाइट मंकी आकर बोलता है, क्या हमें किंग की मदद करनी चाहिए। शाओलियो उस मंकी से कहती है, हम इस तरह की फाइट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, अभी हम जो कर सकते हैं वो है अपने किंग पर ट्रस्ट। उधर स्टोन मंकी को रेड मंकी लगातार जमीन पर मार रहा होता है और फिर उसको जमीन से घसीटते हुए सीधा एक चट्टान पर फेंक कर मारता है। ये सारा सीन सभी ब्लैक और व्हाइट मंकीज देख रहे होते हैं। ब्लैक मंकी ये देख कर उछलते हुए बोलने लगते हैं, हमारा किंग सबसे ज्यादा पावरफुल है। अभी हमें स्टोन मंकी को दिखाया जाता है, जो एक दफा फिर से खड़ा होकर बोलता है, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है। और रेड मंकी स्टोन मंकी पर फिर से अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। स्टोन मंकी कह रहा होता है, जब भी मैं फाइट करता हूँ मेरी फाइटिंग स्पिरिट राइज होती है और ऐसा लगता है कोई फोर्स बाहर निकलना चाहती है, और वो है मेरी स्लीपिंग डीमन सोल। चलो अभी बाहर आ जाओ, बहुत टाइम हो गया। वो ये बोलकर जोर से चिल्लाने लगता है। रेड मंकी अपना पंच लेकर उस पर अटैक कर देता है। हर तरफ धूल उड़ने लगती है। हमें रेड मंकी दिखाया जाता है, उसके सामने से स्टोन मंकी गायब हो गया होता है, और अब हमें स्टोन मंकी की डीमन सोल दिखाई जाती है, जो कह रही होती है, अब मुझे बाहर निकलना होगा, और वो जंजीरों से बंधी हुई होती है। स्टोन मंकी अपने ऑरा को यूज करके बोलता है, मैं सभी जंजीरों को बर्न कर दूंगा। ये बोलकर वो सभी जंजीरों को बर्न करने लगता है। अब हमारा सीन फिर से की फाइट पर शिफ्ट होता है और हमें उस धूल में दो रेड आइज देखने को मिलती हैं। ये किसी और की नहीं, स्टोन मंकी की ग्रेट एप सोल की होती हैं। वो अपने पंच से रेड मंकी को दूर कर देता है और हमें देखने को मिलता है कि हर तरफ स्टोन मंकी का ऑरा फैल रहा होता है। फिर हमें स्टोन मंकी की ग्रेट एप सोल को दिखाया जाता है, जो अभी फुल्ली बाहर आ चुकी होती है और हर तरफ अपना ऑरा फैला रही होती है। वो ये सब को देखकर बोलती है, स्टोन मंकी भी जायंट एप में ट्रांसफॉर्म हो गया है। और शाओलियो के साथ साथ अभी सभी व्हाइट मंकीज भी हैरान हो गए थे ये देख करके उनका किंग भी ग्रेट एप सोल में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब हमें रेड मंकी को दिखाया जाता है, जो स्टोन मंकी ग्रेट एप सोल को देखकर बोल रहा होता है, ये स्टोन मंकी तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा अमेजिंग है। वो खुश होता है और बोलता है, फाइनली कोई तो मिला जो मेरा मुकाबला कर सकता है, अब आएगा ना फाइट में मजा। और वो ये बोलकर सीधा स्टोन मंकी पर कूद जाता है। स्टोन मंकी उसको अपने हाथों से रोकने लगता है। रेड मंकी बोलता है, फाइट और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। स्टोन मंकी ये सुनकर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने लगता है और रेड मंकी को पकड़कर घुमाकर दूर फेंक देता है और फिर से रेड मंकी पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। रेड मंकी अपने दिल में बोल रहा होता है, स्टोन मंकी ग्रेट एप सोल तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने इसे बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। वो ये सब कुछ बोल रहा होता है कि स्टोन मंकी उस पर अपनी वज्रा टेक्निक से अटैक कर देता है, जिससे रेड मंकी का जबड़ा तक हिल जाता है और वो एक ट्री में जाकर लगता है। ट्री के ऊपर बड़े ब्लैक मंकी ये कह रहे होते हैं, जल्दी से इनसे दूर भागो नहीं तो मारे जाएंगे। अभी फिर से इन दोनों को दिखाया जाता है। रेड मंकी बोलता है, स्टोन मंकी आज मैं तुझे अपने हाथों से मसल दूंगा। ये बोलकर वो अपने पांव से स्टोन मंकी पर अटैक करने लगता है। स्टोन मंकी अपने हाथों से उसे रोकने लगता है और फिर अपना सर उसके सर पर मार देता है। फिर फुल स्पीड से जाकर किक से अटैक करता है और फिर से स्टोन मंकी अपने पंच से रेड मंकी पर अटैक करना चाहता था, लेकिन रेड मंकी उसका पंच डॉज करके उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर मार देता है। जैसे स्टोन मंकी फिर से खड़ा होता है, रेड मंकी फिर से उसके ऊपर अपने पंच से अटैक करता है, लेकिन स्टोन मंकी उसके पेट पर अपनी किक मार देता है और उसे दूर कर देता है। सभी मंकी ये देख रहे होते हैं। शाओलियो बोलने लगती है, ये स्टोन मंकी जो हमारा किंग बना है, इसकी ताकत का हमें अंदाजा भी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। दूसरी तरफ फिर से स्टोन मंकी और रेड मंकी आपस में फाइट करने लगते हैं। रेड मंकी स्टोन मंकी को पकड़कर दूर फेंकते हुए अपनी मिस्टिक आर्म टेक्निक एक्टिवेट करके उसके ऊपर फुल फोर्स से अटैक करता है। स्टोन मंकी ये देखकर बोलता है, अगर ये पंच मुझे टच भी कर गया तो मेरा काम यही तमाम हो जाएगा, मुझे इसके पंच से बचना होगा। ये बोलकर वो अपने पैर को जमीन से रगड़कर उसके पंच
को डॉज कर लेता है। रेड मंकी का पंच सीधा आगे जमीन पर जाकर लगता है। इस पंच में इतनी ज्यादा फोर्स होती है कि आगे वाली चट्टान पूरी खत्म हो जाती है। रेड मंकी कहने लगता है अगर तुम अपने दिमाग का यूज करके मेरा पंच डॉज ना करते तो अब तक तुम्हारी बॉडी भी नहीं मिलती। ये बोलकर वो फिर से स्टोन मंकी पर पंची से अटैक करता है। स्टोन मंकी उसके पंची से बचते हुए उसका एक पंच पकड़कर अपने मुक्के से उसके फेस पर मारता है, जिससे रेड मंकी के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। लेकिन स्टोन मंकी रुकता नहीं, वो फिर से अपने पंची से उस पर अटैक करता है और फिर एक ट्री उठाकर सीधा रेड मंकी पर मारता है, जिससे रेड मंकी नीचे गिरता है और उसके मुंह से फिर से ब्लड निकलने लगता है। रेड मंकी उस ब्लड को साफ करते हुए कहने लगता है तुम काफी स्ट्रॉन्ग निकली, मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा। ये सुनकर स्टोन मंकी भी खड़ा होकर कहता है ये सब तो तुम्हारी मेहरबानी से हुआ, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारी वजह से मेरी क्रिएटिव सोल अवेकन हुई है, जिस वजह से मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। ये बोलकर वो अपना ऑरा हर तरफ फैलाने लगता है। रेड मंकी उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है और बोलता है तुमने अपनी क्रिएटिव सोल क्या जगा ली, इतनी हवा में उड़ने लगे। ये कहकर वो अपनी जायंट टेप आयरन फैंग मिस्टिक टेक्निक एक्टिवेट करके सीधा स्टोन मंकी पर अटैक कर देता है। ये देखकर वूजी भी स्टोन मंकी को बोलने लगती है स्टोन मंकी बचकर, लेकिन वो टेक्निक सीधा स्टोन मंकी को पकड़ लेती है, अपनी तरफ खींचने लगती है। लेकिन स्टोन मंकी कहने लगता है तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकती। ये बोलकर वो रेड मंकी को अपनी तरफ खींचने लगता है और कहता है रेड मंकी तू इधर आ, मेरे वज्र स्काई पंच का सामना कर। जैसे ही ये अटैक रेड मंकी को लगता है हर तरफ पर स्टोन मंकी का ऑरा ही फैलने लगता है और पूरा सैक्रिफाइस लैंड हिलने लगता है इस पंच की वजह से। शाओलियो ये देखकर बोलने लगती है इस पंच ने तो पूरा माउंटेन ही हिला डाला। तो व्हाइट और ब्लैक मंकीज ये देख रहे होते हैं तब व्हाइट मंकीज बोलने लगते हैं हमारा किंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारा किंग जीत गया, और खुशी से वो कूदने लगते हैं। अब हमें रेड मंकी को दिखाया जाता है जो अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ गया है और कहने लगता है ये कैसे पॉसिबल है, ये तो इम्पॉसिबल है। स्टोन मंकी को दिखाया जाता है जो अपनी पहले वाली फॉर्म में वापस आ गया है, जिस वजह से वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। वो बहुत जख्मी हो गया और कहने लगता है मेरी ग्रेट एप सोल चली गई। वो ये कहकर खड़ा होता है और तभी उसे एक डिमोनिक ऑरा फील होता है। वो जैसे ही पीछे देखता है उस पर लॉन्ग आर्म मंकी अटैक कर देता है। लॉन्ग आर्म मंकी उस पर अपनी थंडर स्टाफ से लगातार हमला कर रहा होता है और जिससे स्टोन मंकी जख्मी होकर दूर जगह गिरता है। लेकिन स्टोन मंकी फिर से खड़ा हो जाता है। लॉन्ग आर्म मंकी से बोलता है अभी तुम्हारी फाइट खत्म नहीं हुई। ये कहकर वो अपने वेपन से स्टोन मंकी पर अटैक करता है जो सीधा स्टोन मंकी के फेस पर जाकर लगता है और स्टोन मंकी फिर से नीचे गिर जाता है। लॉन्ग आर्म मंकी उसे बोलने लगता है चलो ये सब कुछ इधर ही खत्म करता हूँ तुम्हें मार कर। स्टोन मंकी काफी जख्मी होता है लेकिन फिर भी वो किसी तरह खड़ा होने लगता है और कहता है काफी दर्द हो रहा है, मेरा जबड़ा तो ऑलमोस्ट टूटने वाला था। वूजी लॉन्ग आर्म मंकी को देखकर थोड़ी सी डर गई थी, लेकिन सभी व्हाइट मंकीज अभी भी स्टोन मंकी को चेयर कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं हमारा किंग कभी नहीं हार सकता। शाओलियो ये सब कुछ देख रही होती है और बोलती है जो स्टोन मंकी की अभी कंडीशन है उससे लॉन्ग आर्म मंकी को अभी हरा पाना मुश्किल है। अब स्टोन मंकी खड़ा हो जाता है। लॉन्ग आर्म मंकी उसे बोलने लगता है तुम्हारी सारी डिमोनिक ऑरा रेड मंकी के साथ फाइट में यूज हो गई है, तुम्हारे पास तो अभी कोई चांस नहीं है मुझे हराने का। अभी ये सब कुछ यही खत्म करते हैं, मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करूंगा तुम्हें अभी हराने के लिए। और वो अपने स्टाफ को डिमोनिक ऑरा से चार्ज करने लगता है। इस वजह से हर तरफ लॉन्ग आर्म मंकी का ऑरा फैलने लगता है, जिसे सब मंकी देख रहे होते हैं और डरने लगते हैं। स्टोन मंकी ये सब कुछ देखकर बोलता है डिमोनिक स्टॉर्म से निकलने वाली विंड भी एक ब्लेड की तरह है। लॉन्ग आर्म मंकी अपनी मैजिक वेपन को चार्ज करके सीधा स्टोन मंकी पर अटैक कर देता है, जिससे स्टोन मंकी थोड़ा पीछे हो जाता है और फिर से लॉन्ग आर्म मंकी उस पे अपनी एक टेक्निक सोल चेजिंग डिसेप्शन से अटैक करता है। इस अटैक में काफी सारी लाइटनिंग सीधा स्टोन मंकी पर गिरती है। स्टोन मंकी इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता, जिससे वो और ज्यादा जख्मी हो जाता है। कुछ व्हाइट मंकीज तो अपने किंग स्टोन मंकी की हालत देखकर रोने लगते हैं और बोलते हैं स्टोन मंकी का ओपोनेंट तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम कभी भी इसे नहीं हरा सकते। लेकिन शाओलियो स्टोन मंकी को कहने लगते हैं तुम्हें खड़ा होना होगा। स्टोन मंकी भी किसी तरह खड़ा होने लगता है और गुस्से से बोलता है इधर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं ही हूँ, और वो ये बोलकर अपना डिमोनिक ऑरा फोर्सफुली बाहर निकालने लगता है। लॉन्ग आर्म मंकी ये देखकर अपने दिल में बोलता है इसके पास तो सच में एक इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी है। स्टोन मंकी खड़ा होकर उसे बोलता है तुम अपने वेपन पर रिलाई करके मुझसे फाइट कर रहे हो, अगर मेरे पास भी वेपन होता तब तक मैं तुम्हें हरा चुका होता। लॉन्ग आर्म मंकी उसे बोलता है तुम मुझे नहीं हरा सकते, और वैसे भी हर एक डीमन एप मंकी के पास अपने एक वेपन होता है, और ये मेरा थंडर स्टाफ है जो मेरे साथ मुकम्मल तरह से जुड़ चुका है। ये मेरा डेस्टिनी वेपन है, जितना ज्यादा मेरा इससे बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा मेरी स्टाफ की पावर होगी। स्टोन मंकी ये सब सुनकर बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जितने भी स्ट्रॉन्ग हो। ये बोलकर वो अपने पंच से सीधा लॉन्ग आर्म मंकी पर अटैक करता है, लेकिन लॉन्ग आर्म मंकी उसका पंच डॉज करते हुए अपने थंडर स्टाफ से उस पर अटैक करता है, जिससे स्टोन मंकी थोड़ा पीछे हो जाता है। लॉन्ग आर्म मंकी उसे बोलता है तुम ऐसे इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। ये बोलकर वो सीधा स्टोन मंकी पर अपने थंडर स्टाफ से अटैक करने लगता है। स्टोन मंकी उसके हर एक अटैक को डॉज करता है और फिर अपनी किक से उस पर अटैक करता है, लेकिन लॉन्ग आर्म मंकी भी उसका अटैक डॉज कर लेता है और फिर अपनी थंडर स्टाफ को स्टोन मंकी पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्टोन मंकी उसे डॉज कर लेता है और अपनी डिमोनिक ऑरा को अपने पंच पर लाकर लॉन्ग आर्म मंकी पर अटैक करता है, लेकिन लॉन्ग आर्म मंकी उसके इस अटैक को अपनी थंडर स्टाफ से रोक लेता है। स्टोन मंकी उससे कहता है अभी मैंने तुम्हारी सारी मूव्स देख ली हैं। लॉन्ग आर्म मंकी बोलता है सच में, और वो उसे अपनी किक से दूर कर देता है और फिर बोलता है चलो मेरी इस मूव को देखो। वो अपनी थंडर स्टाफ से एक घोस्ट टेक्निक एक्टिवेट करता है और सीधा स्टोन मंकी पर अटैक
करता है। स्टोन मंकी इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन ये अटैक चारों तरफ से उसे लग रहा होता है और एंड में लॉन्ग आर्म मंकी फिर से अपनी थंडर स्टाफ से अटैक करता है। इससे स्टोन मंकी दूर जाकर गिरता है। व्हाइट मंकीज ये देखकर स्टोन मंकी का नेम लेने लगते हैं। स्टोन मंकी अपना हाथ ऊपर करके बोलता है, मैं ठीक हूँ, इन छोटे छोटे अटैक से मुझे कुछ नहीं होता, मैं तुम सब का किंग हूँ, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। लॉन्ग आर्म मंकी उसकी बातें सुनकर बोलता है, तुम गलत हो, तुम्हारे पास अभी मुझे हराने का कोई चांस भी नहीं है। और कहने लगता है, तुम जैसे मंकी जिसका कोई पास्ट नहीं है, जो एक स्टोन से बाहर आया हो, जिसे अपनी कोई टेंशन नहीं हो, तुमने पहले भी डीमन पाथ पर काफी हंगामा मचाया था, लेकिन इस दफा मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इसलिए मैंने तुम्हारी सारी एनर्जी में रेडियंस का कनेक्शन कट कर दिया है। ये सुनकर स्टोन मंकी बोलने लगता है, क्या क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? और वो अपनी डिमोनिक ऑरा को फोर्सफुली बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिससे हीट फर्नेस पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बनने लगता है, लेकिन अचानक से हीट फर्नेस बंद हो जाता है। ये देखकर स्टोन मंकी कहता है, ये कैसे पॉसिबल है, और नीचे गिर जाता है और फिर बोलता है, इस लॉन्ग आर्म मंकी ने अपने अटैक्स में ऐसे हिडन प्लान्स बनाए थे और मेरी रेडियंस का कनेक्शन खत्म कर दिया। लॉन्ग आर्म मंकी उसे बोलता है, क्या तुमने हार मान ली? लेकिन उसकी ये बात सुनकर स्टोन मंकी ऊंचा ऊंचा हंसने लगता है और खड़ा होकर कहता है, तुम तो बहुत अच्छे हो, मैंने तुमसे एक और चीज सीख ली है। ये सुनकर लॉन्ग आर्म मंकी बोलता है, तुम जिस तरह इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा मिशन है, नहीं तो तुम मेरे काफी अच्छे दोस्त बन सकते थे। और ये कहकर वो अपनी थंडर स्टाफ स्किल टेक्निक एक्टिवेट करने लगता है। ये देखकर स्टोन मंकी बोलता है, क्या सच में ये सब कुछ करना जरूरी है? लेकिन तब तक स्टोन मंकी पर काफी थंडर स्टाफ से अटैक होने लगते हैं। ये अटैक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जमीन तक फटने लगती है और आसपास के सारे मंकीज वहां से भागने लगते हैं। उसे भी ये देखकर घबरा जाती है और स्टोन मंकी का नेम लेने लगती है। अब हमें लॉन्ग आर्म मंकी को दिखाया जाता है, जो अपनी थंडर स्टाफ को वापस अपने पास समन कर लेता है। सारे मंकीज ये देखकर स्टोन मंकी का नेम लेने लगते हैं। सबको लगता है कि स्टोन मंकी इस अटैक की वजह से मारा गया। लॉन्ग आर्म मंकी बोलने लगता है, अब ये सब कुछ यही खत्म करते हैं, और स्टोन मंकी के पास जाकर बोलता है, तुम काफी स्ट्रॉन्ग निकले, मैंने इतना नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो गए, लेकिन तुम अकेले फ्लाइंग एक माउंटेन्स की डेस्टिनी नहीं बदल सकते, तुम्हें कुछ भी नहीं पता इन सब के पीछे कौन है। और गाइस, इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे का होने वाला है, क्योंकि उसमें हमें देखने को मिलेगी येलो ब्राउड बुद्धा की एपिक एंट्री। तो अगर आप लोग नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट करना मत भूलना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।